इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संग जिन वू का सबसे 10 मोस्ट ओवर पावर शैडोज कौन कौन है और उनके पावर्स के बारे में, उनके रैंक्स के बारे में और संग को वो शैडोज कब और कैसे मिला, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रैंक की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। संग की शैडोज आर्मी में जो सबसे ज़्यादा वीक शैडोज है वो है नॉर्मल शैडोज, जिनका पावर लेवल एक सी रैंक के हंटर जितना है। उससे ऊपर है एलिट शैडोज जो बी रैंक हंटर जितना पावरफुल है, और उसके ऊपर की रैंक को बोला जाता है नाइट। और जब भी शैडो का पावर लेवल इंक्रीज होकर नाइट में पहुंचता है तब उनको कोई नाम देना पड़ता है। एक नाइट लेवल की शैडो एक ए रैंक की हंटर जितना पावरफुल होता है। उसके ऊपर है एलिट नाइट जो एक मिड एस रैंक जितना पावरफुल है, मतलब ए रैंक से थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल और एस रैंक से थोड़ा सा कम, मिड एस रैंक जितना पावरफुल होता है एक एलिट नाइट शैडो। और उसके ऊपर है जनरल ग्रेड जो एक एस रैंक की हंटर से भी ज़्यादा पावरफुल है। फिर उसके ऊपर आता है मार्शल ग्रेड जो सबसे ऊपर की ग्रेड है, और एक मार्शल ग्रेड की शैडो एक साथ 8-10 एस रैंक के हंटर को भी हरा सकता है या फिर उससे भी ज़्यादा। और मार्शल के भी ऊपर एक ग्रेड होता है, वो है ग्रैंड मार्शल ग्रेड, और इस ग्रेड पे सिर्फ एक ही शैडो रह सकते हैं जो पूरा शैडो आर्मी को लीड करता है। अब तुम सब जब जान चुके हो कि शैडो आर्मी का रैंकिंग कैसे होता है, अब हम वीडियो का मेन टॉक में एंटर करेंगे। अब हम संग के 10 सबसे पावरफुल शैडोज के नाम और उनके पावर्स के बारे में जानेंगे। और एक वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं ओनली 10 लाइक्स। अगर कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट पावरफुल मोनार्क्स के बारे में। तो अभी क्या अभी वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दो। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पे आता है टैंक। टैंक संग को तब मिला था जब संग पहली बार रेड गेट पे रेड मारने गया था। एक्चुअली पहले वो सी रैंक का डंजन था और इंटर करने के बाद वो एक रेड गेट में तब्दील हो जाता है, और एक रेड गेट ए रैंक की डंजन जितना पावरफुल होता है। After entered the red gate, they discovered that the red gate was home to powerful ice bears and ice slaves. वहाँ पर एक ए रैंक का हंटर था किंगचुल, पर बहुत ज़्यादा घमंडी था, और ये जो नेम है किंगचुल इसे याद रखना आगे जाके काम में आएगा। फिर संग वहाँ पर जो भी सारे आइस बियर्स है उनको बहुत ही इजीली मार देता है। फिर वो आइस बियर्स के बॉस आता है जो कि नॉर्मल आइस बियर्स से साइज में 10 गुना बड़ा और पावर में भी 10 गुना ज़्यादा होता है। फिर सामने अपनी शैडो आइग्रिस को समन करता है, और आइग्रिस अपने ज़बरदस्त स्वॉर्ड स्किल और स्पीड का यूज़ करके उसे बहुत ही इजीली मार देता है। फिर संग आइस बियर्स की बॉस के शैडो को एलाइज बोल के अपने शैडो आर्मी में ज्वाइन कर लेता है और नाम देता है टैंक। टैंक की एबिलिटीज के बारे में बात किया जाए तो वो है क्लोसियल स्ट्रेंथ एंड हाई अटैक पावर, और इसका रैंक है नाइट रैंक। नंबर 9 पे है काइजल। और रेड गेट को क्लियर करने के बाद संग अपने लेवल अप करने के लिए डिमॉन रेल में जाता है डिमॉन से फाइट करने के लिए। ये फाइट के दौरान संग जो भी पावरफुल डिमॉन्स को मार रहा था उन्हें अपनी शैडो आर्मी में ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। ये चीज़ तब बदला था जब संग डिमॉन किंग बैरन और उसका डिमॉन पेट काइसेलिन से फाइट करता है। बैरन एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डिमॉन्स था, और संग के साथ बहुत ही खतरनाक फाइट होने के बाद संग डिमॉन किंग बैरन को मार जाता है। और संग का एक और शैडो जिसका नाम है आयरन, वो काइसेलिन को मार देता है। फिर संग अपनी शैडो एक्सट्रैक्शन का यूज़ करके काइसेलिन को अपनी शैडो आर्मी में ज्वाइन कर लेता है और नाम देता है काइसल। काइसल नॉर्मल फाइट में ज़्यादा काम नहीं आता, लेकिन उसके उड़ने की स्पीड और एनिमीज को सेंस करने की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो संग के शैडो आर्मी में बहुत ऊपर के रैंक में आता है। काइसल की इस एबिलिटीज़ की बात करें तो वो है इमेंस स्पीड, फ्लाइट एंड इनहेंस सेंसेस, और इसका रैंक नाइट है। नंबर 8 पे है जिमा। जिमा से संग की मुलाकात हुई थी एक रेड के दौरान जो संग अहिन गिल के साथ मिलकर कर रहा था। मानवा में जिमा को ज़्यादा स्क्रीन टाइम तो नहीं मिला, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जिमा अपनी साइज को अपनी मर्जी के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकता है, और रेड के दौरान जिमा को सारे हंटर्स मिल के भी हरा नहीं पा रहे थे उसका स्ट्रेंथ और मैजिकल पावर्स के दौरान। तभी संग आके उसे मार देता है और अपनी शैडो आर्मी में भर्ती कर लेता है और नाम देता है जिमा। जिमा एक एलिट नाइट रैंक का शैडो है जो नाइट से भी ऊपर है, और इसका एबिलिटीज है साइज मैनिपुलेशन एंड रीजनरेशन। नंबर 7 पे है आयरन। आईएसबीएस सागा में संग को ट्रॉफी में सिर्फ टैंक ही नहीं उसके साथ आयरन भी मिला था जो कि टैंक से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जब संग और सारे हंटर्स रेड गेम में एंटर करते तभी उन पर आइस स्लिप्स अटैक कर देता है। फिर वो हंटर्स 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। वहाँ पर एक ए रैंक का हंटर मौजूद था किंगचुल जो व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर था, और वो खुद को बहुत 30 मन का समझ रहा था। वो बोलता है जो भी सारे सी रैंक के नीचे का हंटर्स है वो मेरे साथ मत आना, क्योंकि तुम लोग कमज़ोर हो, मेरे लिए फालतू का बोझ बनोगे। फिर वो सारे बी और सी रैंक के हंटर्स को लेकर बॉस को मारने चला जाता है, पर वो सभी मारा जाता है। किंगचुल किसी तरह बच के वहाँ से निकल आता है। फिर उसका मुलाकात होता है उस सारे वीक हंटर्स के साथ जिनको वो पहले पीछे छोड़ दिया था। वो सारे बिल्कुल मज़े में बॉनफायर में मीट फिट खा के पूरा एंजॉय कर रहा है, क्योंकि संग जिन वो जो उसके साथ है तब डरने की क्या बात है। और ये देख के जेलसी में वो संग पर अटैक कर देता है। तभी आइग्रिस चक के अपना स्वॉर्ड को पूरा किंगचुल के पेट से घुसा के उसे हवा में टांग देता है। फिर संग उसको एलाइज बोल के अपनी शैडो आर्मी में भर्ती करवा लेता है और नाम देता है आयरन। और आयरन पहले नाइट से शुरुआत करता है और बाद में उसका लेवल इंक्रीज होते होते 8 नाइट तक पहुंचता है, ठीक है।
और इसके एबिलिटीज़ के बारे में बात किया जाए तो है रीजनरेशन एंड टॉन्टिंग एबिलिटी। ये अपने ओपोनेंट को टॉन्ट करता है और ये टॉन्टिंग एबिलिटी उससे ज़्यादा पावरफुल एनिमीज पर काम नहीं करता। नंबर 6 पे है ग्रीड। ग्रीड वाज द शैडो ऑफ वांग डोंग सो, जो एक पावरफुल एस रैंक हंटर है स्कैवेंजर गिल्ड का। एक रेड के दौरान होंग डोंग सो के ब्रदर धोखे से सांग को मार के सारे क्रिस्टल खुद ले लेना चाहता था, पर सांग उसे मार देता है। इसलिए होंग डोंग सो अपना भाई का बदला लेने के लिए सांग को मारने की कोशिश करता है, पर सांग से जब उनका सामना होता है वो समझ जाता है कि सांग उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो उसे मार नहीं सकता। तभी वो प्लान करके थॉमस एंड्रे, जो कि एक नेशनल लेवल हंटर है, उसे सांग की लड़ाई करवा देता है, पर थॉमस भी सांग के सामने नहीं टिक पाता। फिर सांग होंग डोंग सो को मार देता है और उनका शैडो को अपना सर्वेंट बना देता है और नाम देता है ग्रीड। ग्रीड एक जनरल रैंक का शैडो है। उसकी एबिलिटीज़ के बारे में बात किया जाए तो वो है एनहेंस स्ट्रेंथ, वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, और रीजनरेशन और कॉन्वर्सेशन, इस संग से बात भी कर सकता है ह्यूमन लैंग्वेज में। नंबर 5 पे है टास्क। एक बार जीनो ए रैंक की डंजन में एंटर करता है और जहाँ पर एंटर करते ही कुछ बॉस सारे हंटर्स पर अटैक कर देता है, और वहाँ पर सारे बॉस का जो लीडर था उसका नाम था कार्गलन, और कार्गलन सारे हंटर्स को ऐसे चुटकी बजा के मार रहा था और ए रैंक के हंटर्स भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। फिर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाने से पहले संग फाइट में एंटर करता है और कार्गलन को मार जाता है और अपने शैडो आर्मी में ज्वाइन कर लेता है और नाम देता है टास्क। टास्क एक कमांडर रैंक का शैडो है और इसकी बहुत सारी एबिलिटीज है। ग्रेविटी मैजिक, ह्यूमन ऑफ प्रोटेक्शन, ह्यूमन ऑफ फ्रेंजी, ह्यूमन ऑफ जायंट्स, ह्यूमन ऑफ ब्लेजिंग फायर, ह्यूमन ऑफ रेंज, रीजनरेशन, बहुत सारे। लिटरली टास्क एक बहुत ही ऑसम शैडो है और इसका पावर बहुत ज़्यादा है। भाई कमांडर रैंक का शैडो है, पावरफुल तो होगा ही ना। इसके बाद नंबर 4 पे आता है ईग्रेस। संग एक बार अपना लेवल अप करने के लिए एक डंजन में घुसता है जहाँ पर संग का फाइट होता है कुछ नेक्रोमेंसर के साथ, और वो नेक्रोमेंसर को हारने के बाद संग को शैडो एक्सट्रैक्शन का एबिलिटीज मिलता है। फिर संग का सामना होता है उस डंजन का बॉस रेड नाइट से। उसे हारने के बाद संग उसका शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और नाम देता है आइग्रिस। आइग्रिस संग का फास्ट शैडो सोल्जर है, और आइग्रिस जब जिंदा था तब संग के साथ उसका जो फाइट हुआ था उस फाइट में संग ऑलमोस्ट मार ही जाता। संग खुद कहता है कि अगर उसके साथ फाइट के दौरान इग्रिस अपना स्वॉर्ड का यूज करता तो संग उसे कभी नहीं हरा पाता। इग्रिस नाइट रैंक से अपना शुरुआत करता है और एंड पे जाते थे वो मार्शल रैंक में पहुंच जाता है। मार्शल रैंक में पहुंच जाने के बाद इग्रिस संग से बात भी कर पाता है, और इसकी एबिलिटीज के बारे में बात किया जाए तो वो है रीजनरेशन, कॉन्वर्सेशन, इमेंस स्ट्रेंथ एंड टेलीकिनेसिस। और संग जो टेलीकिनेसिस पावर का यूज करता है वो पावर उसे इग्रिस से ही मिला है। नंबर 3 पे है बेरू। बेरू बहुत ही पावरफुल शैडो सोल्जर है। बेरू को संग जेजू आइलैंड आर्क के दौरान हराया था। बेरू की स्ट्रेंथ के सामने एस रैंक के हंटर्स भी कुछ नहीं है। जेजू आइलैंड आर्क के दौरान वो सारे जापान की एस रैंक के हंटर्स को ऐसे मार रहा था जैसे कि वो एक सी और डी रैंक के हंटर हो। बेरू अकेला ही तो जापान के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है गोतो रियोजी, उसी को मार देता है जो कुछ दिनों बाद एक नेशनल लेवल हंटर बनने वाला। तभी संग फाइट में एंटर करता है और उसे मार के नाम देता है बेरू। बेरू शुरू से ही एक मार्शल रैंक का शैडो है, और बेरू पहला ऐसा शैडो है जो कि संग से ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर पाता था। और उसकी एबिलिटीज के बारे में बात करें तो है रीजनरेशन, कन्वर्सेशन, इम्यून स्पीड, इम्यून स्ट्रेंथ, हाई ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग मैजिक, फ्लाइट एंड स्किल ऑब्जर्वेशन, ऐसे बहुत सारी एबिलिटीज है। और मिलिटरी बेरू संग को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जब वो संग से बात कर रहे थे माई लॉर्ड, माई किंग, एम्पायर, ऐसे करके पढ़ते हैं, और लिटरली बेरू बहुत ही ज़्यादा औसम है। सेकेंड रैंक पे है कामिस। कामिस वॉज ओरिजिनली ए सर्वेंट ऑफ एंथ्रस। एंथ्रस खुद किंग ऑफ ड्रैगन है और बहुत ज़्यादा पावरफुल मोनार्क भी है। मोनार्क्स और रूलर्स के बीच में फाइट में रूलर्स कामिस को कैप्चर कर लेते हैं और उस पर एसेंस स्टोन इम्प्लेंट कर देता है। अभी मानवा की प्रेजेंट टाइम के 8 साल पहले अमेरिका में एक एस रैंक की गेट खुलता है जहाँ का बॉस था कामिस, और तभी सारे एस रैंक ए रैंक के हंटर्स भी मिल के भी कामिस को रोक नहीं पा रहा था, और उन्हीं बैटल में कामिस कम से कम 100 से भी ज़्यादा एस रैंक हंटर्स को मार दिया था। और वहाँ पर 5 एस रैंक का हंटर्स ऐसा था जो कि रूलर्स का वैसल था, और रूलर्स का वैसल है तो ये बात ऑब्वियस है कि वो पावरफुल होगा। और वो 5 हंटर्स इतना पावरफुल होने के बाद भी बस किसी तरह ही कामिस को मार पाया था। फिर वो 5 हंटर्स को नेशनल लेवल हंटर्स अनाउंस कर दिया गया था। जब स्ट्रॉन्ग हंटर्स की वीडियो आएगा तब इसके बारे में खुल के बात करेंगे। संग अमेरिका में जब कामिस की फॉसिल को विजिट करने गया था तभी एराइस बोल के कामिस की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, पर कामिस मर गया था 8 साल पहले, इसलिए शैडो एक्सट्रैक्ट होने के साथ साथ शैडो क्रम्बल होना शुरू हो जाता है, और इस तरह से कामिस संग की शैडो आर्मी में ज्वाइन होके भी ज्वाइन नहीं हो पाया। नंबर 1 पे जो है वो है बिलियन। बिलियन एक लौता ऐसा शैडो है जिसको संग बैटल में हरा के अपनी शैडो आर्मी में ज्वाइन नहीं कराया। बिलियन एज ए गिफ्ट मिला है संग को एसबॉर्न की तरफ से मोनार्क आर्क के दौरान। अगर तुम्हें एसबॉर्न के बारे में नहीं पता तो थोड़ा सा बता दो कि संग जिन वो एसबॉर्न की वैसल है, और अभी संग जो पावर यूज कर रहा है वो सभी पावर एसबॉर्न का ही है।
पहले भी बिलियन एसबॉर्न की शैडो आर्मी का लीडर था और सभी शैडो आर्मी को कंट्रोल करता था। अभी सांग जब एसबॉर्न की सक्सेसर बन गया है तो अब बिलियन और उनका पूरा शैडो आर्मी सांग को अपना मास्टर मान लिया है और सांग की ऑर्डर्स का पालन करता है। मैंने पहले बताया कि सांग की पूरी शैडो आर्मी में सिर्फ एक ही ग्रैंड मार्शल रैंक का शैडो रह सकता है जिसका ऑर्डर पूरा शैडो आर्मी को मानना पड़ेगा, और ग्रैंड मार्शल रैंक का शैडो है बिलियन। यही ग्रैंड मार्शल रैंक को लेकर बेरू बिलियन को चैलेंज भी करता है कई बार, पर हर बार बेरू बिलियन के हाथों पूरी तरह से हारा है। बिलियन की एबिलिटीज के बारे में बात करूं तो वो है इमेंस ड्यूरेबिलिटी, क्रोशियल स्ट्रेंथ, इमेंस स्पीड, रीजनरेशन एंड कन्वर्सेशन। तो इसी के साथ ये लिस्ट खत्म होता है, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और ये वीडियो को लाइक करके ओनली 10 लाइक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कंप्लीट कर दो, और हर वीक ऐसी ऑसम सोलो लेवलिंग का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑल पर प्रेस कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक फिर से नए किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा गाइस।